जो अभी वास्तविकता है कि पुलिस, कोर्ट, प्रूफ, मतलब एविडेंस देना, ये सब इसमें दिखाया है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये प्रूफ होता नहीं है, क्या कि पैसों का जोर हर जगह है, वो भी इसमें दिखाया है। तो कहीं ना कहीं तापसी पन्नू एक काफ़ी टाइम बाद से सोलो मूवी है, कहीं ना कहीं लीड कर रही है। तापसी पन्नू की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसकी कोशिश बहुत अच्छी है इसमें, लेकिन सवाल है कि इस तरह का मूवी चलती कम है। आपको कैसी लगी? आपको क्या पूरा टाइम जितनी भी ड्यूरेशन हाँ हाँ हाँ, मूवी ने बांध रखा या क्या? देखिए जो स्टोरी थी वो बांध के रखती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं ड्रामा कोर्ट रूम का ड्रामा है और अच्छा है, और जो दलीलें होती है वो भी बाकायदा अच्छी होती है। और जिसका रेप हुआ है उसने जो रोल किया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, इतना अच्छा रोल किया है, इतना बढ़िया है जिसका कोई लिमिट नहीं। कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज में म्यूजिक कम होता है, पर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या एक ही गाना है, एक ही गाना है, वो कैसे बांधते रखते हैं पिक्चर के साथ। ठीक है, पिक्चर से उसको नहीं मतलब नहीं, ठीक है, दिखाया गया। कहीं ना कहीं सोशल मैसेज आपको कैसे लगा? मूवी की जरूरत तो थी कहीं ना कहीं एक जो बयान करिए सोशल मैसेज इसमें यही है कि इसको रेप को रोका कैसे जाए। और ओवरऑल आपको मूवी 5 में से आप कितने स्टार देंगे और लोगों को आप क्या देंगे? देखिए 5 में से ये दिस इज नॉट अ कॉमर्शियल मूवी, सो इसका स्टार वाइज तो 3 बहुत हो जाते हैं। और बाकी सेंसिटिव मूवी है, जिसको इस चीज़ में रुचि हो, कोर्ट में, केस में, एविडेंस में, वो देखे, उनको मजा आएगा, बाकी को मजा नहीं आएगा। थैंक यू थैंक यू। सर। अच्छी फिल्म देख के आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए फन रिएक्शन? पहले तो तापसी पन्नू जी, अनुराग जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि ऐसे कॉन्सेप्ट को आप लाए, क्योंकि जो चल रहा है मालूम नहीं कितने ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो अभी कोर्ट कचहरी के अंदर चल रहे होंगे, जिनका नंबर भी नहीं आया होगा, जिनको बंद करके किसी गंदी फाइल में फेंक दिया होगा। एक फिल्म ऐसी फिल्म है जो आपको जागरूक तो करती है, कहीं ना कहीं आपको रोंगटे भी खड़े कर देती है। फिल्म की स्टार्टिंग का पार्ट जो है आपको मजबूर कर देता है कि क्या ऐसी दरिंदगी हो सकती है। पहले पार्ट में आप स्तंभ रह जाते हैं, सेकंड पार्ट में कोर्ट कचहरी का मैटर होता है, रिले होता है। उसे देखने के बाद आपको लगता है कि सच में क्या हम अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपनी बेटी के साथ इस समाज में सुरक्षित हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत दमदार है। फिल्म के सारे कॉन्सेप्ट के तौर पे जो कास्टिंग की गई है बेहतरीन है। फिल्म 5 स्टार की इसलिए बनती है क्योंकि फिल्म अपनी कहानी के आधार पे आगे बढ़ती है, और इस फिल्म ने वो दिखाया है कि अगर कहानी मजबूत हो तो फिल्म को चलना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑडियंस के ऊपर है कि ऑडियंस क्या चाहती है। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस फिल्म को आके देखें, क्योंकि ये फिल्म जो है हमारी घरेलू कहानी है, हमारे आने वाले समय की कहानी है, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए जो बनाई गई फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। तापसी पन्नू का अभिनय तारीफ़ काबिल है। वो जब भी आते हैं स्क्रीन प्ले पे, मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि जो भी फिल्म कोई बनती है तापसी पन्नू जी की, तो वो उस पर बहुत अच्छी रीड करती है, तभी वो उसको एक्सेप्ट करती है, वरना मना कर देती है। और जब भी उनकी कोई फिल्म आती है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रीड करने के बाद उस पर मेहनत जो करते हैं वो नज़र भी आता है पर्दे पे। तो इस फिल्म में भी उनका मेहनत नज़र आया है। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बात करने का तरीका है, वो कोर्ट में जब भी आती है। एक फिल्म आई थी अमित जी की, कौन सी थी, पिंक, उसमें ये कहीं ना कहीं एक हरेसमेंट होती है, क्योंकि इनके साथ वो केस होता है। इस फिल्म में कुछ उल्टा है, आज ये वकील बन के आई है। आप सोचिए कि दोनों फिल्मों में कितना अंतर है। 80 मूवी बहुत काफ़ी अच्छा है। अनुभव सिन्हा मूवी का डायरेक्टर है, वो जब भी कोई मूवी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे ही सब्जेक्ट लाते हैं जो आपको मैसेज देती है और आपको समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। इस मूवी की भी कहानी वही है कि एक औरत, शादीशुदा एक बच्ची की माँ, जिनको रेप कर दिया जाता है। 5 से 4 लड़के लोग मिलकर उनको रेप कर दिया जाता है। उसके बाद उनका केस कोर्ट में पहुँच जाता है। किस तरीके से फिर वो वकील बनी हुई है, इसमें तापसी पन्नू उनकी केस लड़ती है। क्या वो जीतती है या नहीं जीतती है, वो आपको मूवी में आके देखना पड़ेगा। क्या उनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला, वो मूवी में देखना पड़ेगा। और बहुत अच्छी तरीके से वो केस लड़ती है। और ख़ासकर हम तापसी पन्नू की बात करें तो तापसी पन्नू जब भी ऐसी सब्जेक्ट में आती हैं, चाहे वो पिंक हो या मुल्क हो या थप्पड़ हो, अब आई हैं 80 मूवी में, तो वो अपने आप को 100% देती हैं। और इस मूवी में उन्होंने 100% दिया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भी काम किया। बाकी के जितने कैरेक्टर, नसीर साहब हैं, कुमुद मिश्रा हैं, जिसान अयूब हैं, ये सारे कैरेक्टर बहुत अच्छा काम किया है। और ख़ासकर कुमुद मिश्रा का जो रोल है अनएक्सेप्टेड था, मतलब कि उनको जब आप क्लाइमैक्स में देखोगे उनका रोल
जब उनका जो असलियत उनका सामने नज़र आएगा आपके सामने, तो आप शौक हो जाओगे, बोलेगा यार कुमुद मिश्रा ऐसे भी मतलब कि ऐसा कर सकते हैं क्या। उसके बाद अभी आपको इतना हिंट देता हूँ कि कुमुद मिश्रा तापसी पन्नू का सगे भाई बने हुए इसमें। बस इतना ही कहूँगा कि आप ये मूवी बिल्कुल देखो, क्योंकि ये मूवी में आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज है, और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। और आपको पता ही है आए दिन भारत में रेप होता ही है। ये मूवी में ऐसा बताया, इसका मूवी का टाइटल 80 इसलिए रखा गया है, जिस दिन उसका रेप होता है 24 घंटे के अंदर ही हिंदुस्तान में 80 रेप होते हैं, इसलिए इस मूवी का नाम 80 है। मूवी को मैं 3.5 स्टार दे दूँगा। एवरेज मूवी है। स्टोरी वाज गुड, सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने, बट वही है कि कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बिकॉज दो स्टोरी पैरेलली चल रही थी, तो दो स्टोरी चल रही थी, तो ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का स्टोरी था। बट हाँ, प्लॉटिंग अच्छा था, स्टोरी अच्छा, मैसेज अच्छा था, सोसाइटी को अच्छा मैसेज था, एक्टिंग अच्छी थी तापसी पन्नू की। 3.5। थैंक्स। कैसी लगी फिल्म? अच्छी है। ओवरऑल तापसी पन्नू और स्टोरी आपको कैसी लगी, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? स्टोरी मतलब ठीक है, कुछ खास वैसा मतलब नहीं, पर ठीक है स्टोरी। तापसी पन्नू की एक्टिंग आपको अच्छी लगी? ठीक है, हाँ। कहीं ना कहीं पूरी मूवी आपने देखी, कहीं बोर हो रहे थे आप? मूवी की रिव्यू थी आप? नहीं, ठीक है, कहीं बोर नहीं हो, ठीक। ओवरऑल 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 4। ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे मूवी देखने? हाँ, एक बार देख सकते हैं, जरूरी देख। 80 देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही है कि भाई हिल गया हूँ, और ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक कमल के फूल की तरह खिल गया हूँ। ये फिल्म नहीं, ये सोसाइटी का वो भयानक एक चेहरा है जो हमेशा छुपाया जाता है। जिस तरह से इस फिल्म के टॉपिक को, इस फिल्म के सब्जेक्ट को बताया गया है ना भाई, बताया नहीं है। जो काला कपड़ा पड़ा है ना, उस काले कपड़े को हटाया गया है। और तापसी पन्नू के लिए तो मैं यही बोलूँगा, वो जब भी बंदी सीरियसनेस में आती है ना, सबको निस्तो नाबूद कर देती है। इतनी खतरनाक और इतनी भयानक एक्टिंग की है। मैं जब आपको रिव्यू दे रहा हूँ, या आप जब किसी और का रिव्यू ले रहे हो, तो हर 20 मिनट में एक रेप होता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और उस चीज़ को इतना ओवर द टॉप बता दिया ना, इतनी ब्रूटलिटी के साथ बता दिया ना, और इतना वायलेंस बताया ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एज ऑफ द सीट आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, मैं मूवी देख रहा हूँ तो किसी न किसी के साथ, हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी, किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। और इस फिल्म का सब्जेक्ट वही है, इस फिल्म का टॉपिक वही है। और सोसाइटी में ये चीज़ एकदम कॉमन है कि आप अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हो तो रिश्वत देके छूट जाते हो। इस पिक्चर में वही दिखाया गया है। वो बात अलग है कि जब इंसाफ होता है तो चीज़ें सब स्टेबल हो जाती है, लेकिन स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक करप्शन, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत से बनाई गई है। रेप विक्टिम के ऊपर मूवी है। इसमें दिखाया गया कि कैसे जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो केसेस को दबा देते हैं, पर एट दी एंड मूवी को इंसाफ, उस लड़की को इंसाफ मिलता है। कहीं ना कहीं तापसी पन्नू कैसी लगी? तापसी पन्नू की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और उसकी मैंने थप्पड़ मूवी और पिंक मूवी देखी है, काफ़ी अच्छी बनाई है, और उनकी एक्टिंग वाकई में काबिल तारीफ है। अभिनव सिन्हा का डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं मीनिंगफुल मूवी हमेशा। हाँ, अनुभव सिन्हा बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और मीनिंगफुल मूवी बनाई है। उनकी पहले भी मूवीज़ देखी है मैंने, काफ़ी इमोशंस को वो स्क्रीन के पर्दे पर उतारते हैं, वो इसमें भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं मूवी का जो मैसेज है वो कितना कनेक्ट कर पाया, और सिनेमा में आप क्या बोरिंग लगी आपको मूवी, आप पूरा कैच रहे? नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम अधिकतर एक्शंस मूवी या फिर ओवर द टॉप मूवीज़ देखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इन मूवीज़ को चांस देना भूल जाते हैं। पर मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए और इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी हमारे लिए ही बनाई गई है। जैसे कि हमारे समाज के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे अपनों के लिए बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं आप जब मूवी देखने जाओगे तो उससे कुछ लेके जाओगे। कहीं ना कहीं आपने फिल्म देखी 80, तो 80 नाम रखने के पीछे भी एक कारण था, वो बता पाएंगे क्या था? हाँ, इसमें हर दिन कुछ 80 रेप केसेस होते हैं, तो उसके ऊपर ये दिखाया गया है कि लगभग 80 मतलब पूरा तो कोई बताता नहीं है, बट वो 80 एक नंबर है जो मतलब इतने होते हैं पर डे इतने रेप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मूवी के लिए आप कितने स्टार देंगे और ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? मैं मूवीज़ को 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, और मैं उनको कहना चाहूँगा ये मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ऑडियंस को आना चाहिए, मूवी देखना चाहिए।